नमस्कार दर्शक तथा पाठक बंधुओं, एकलव्य मानव संदेश न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। यदि आपने हमारे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब कीजिए। साथ नोटिफिकेशन का बेल आ रहा है उसे क्लिक जारी करो। की बोली कमाई जारी करो, जारी करो। आगे और लड़ाई है। साधों ने ललकारा है, साधों ने ललकारा है। उबड़ खाबड़ रास्ते से गांव में जगाने आए हैं। हम लोग जगाने इसलिए आए हैं। क्या हुआ भाई? ओ चलो जरा, क्या मतलब? उनको बात सुनने दो, जरा नहीं दो, नजदीक आ जाओ भाई, आ जरा। अच्छा हमसे बात करो। एक बार बोलो जय निषाद राज, जय निषाद। तेज बोलो जय निषाद राज। आज के दिन में आप, हमारा समाज क्या है? इस समय गरीबी से जूझ रहा है, पैसा नहीं है, दवाई नहीं है, शिक्षा नहीं है। आपके सामने सारे नदी ताल घाट पर बेईमानों का कब्जा हो गया। सारा रुपए के पेड़ पर जिसे आपने वोट दिया उनका कब्जा हो गया। मैं आज आप लोगों को बताने आया हूँ कि इलाहाबाद से लखनऊ रोड पर 40 किलोमीटर चलोगे, 23 किलोमीटर, तो एक निषाद राज का बहुत बड़ा किला है। और उस निषाद राज के किले को इंदिरा गांधी ने 4 बार हेलीकॉप्टर उतार के कराई थी। और उस किले को खुदाई कराने के बाद ये पता चला वह निषाद राज का किला है, वहाँ राम को निषाद राज ने पार उतारा था। ये बताओ, नाक कान गला माँ बाप का है कि नहीं है? है कि नहीं है? नाक कान गला माँ बाप का है तो निषाद राज का भी खून शरीर में है कि नहीं है? कमजोर थे कि शेर थे? आपकी आवाज कैसे रहेगा? कमजोर की शेर? दोनों हाथ उठाकर बोलो जय निषाद राज। नकली वाला खून है कि असली वाला? आवाज कैसा रहेगा? नकली वाला कि असली वाला? हाथ उठाकर बोलो जय निषाद राज, बोलो जय निषाद राज। आज के दिन में दलित भाई देखो, जब दलालों के चक्कर में थे, दलदल थे, जब अपने पार्टी का झंडा नीला उठा लिया तो दलदल में है कि माहौल में है? हाथ उठाकर बोलो दलदल में है कि माहौल में है? जो दलित अभी दलालों के चक्कर में है और गांव में भी दलदल में है कि नहीं है? जिसने नीला झंडा उठाया बहन जी और कांशी राम की पूरी बात माना तो आधा हिस्सा पाया कि पूरा? आधा पाया कि पूरा? आज के दिन में बहन जी को उसने कमांडर माना कि नहीं माना? हाथ उठाकर बोलो माना कि नहीं माना? भाई आज सेनापति है कि नहीं है? है कि नहीं है? अपना वोट अपनी पार्टी में है कि नहीं है? टिकाऊ पियाऊ है कि टिकाऊ है? आज के दिन में अपना वोट इधर उधर बहन जी आती है तो उसके लोग दरोगा पुलिस दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? हाथी ने उन्हें नौकरी दिया कि नहीं दिया? सम्मान सम्मान दिया कि नहीं दिया? हाथी ने उसे पहचाना कि नहीं पहचाना? हाथी ने हमें पहचाना? नहीं। बोलो नहीं। नहीं आएगी तो मैं कहना चाहती हूँ कि इसी आरक्षण की लड़ाई में हमारा भाई वीर शहीद अखिलेश निषाद जो गोली खा करके शहीद हो गया था, उसके सपनों को साकार करना होगा कि नहीं करना होगा? करना होगा। तो वोट कहाँ डालना होगा? वोट अपनी पार्टी में ही डालना होगा, तभी आपका हक और अधिकार मिलेगा। अन्य कोई भी पार्टी आपको हक और अधिकार देने के लिए नहीं आएगी। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि जो भी पार्टी के आपकी अगर गाँव में आते हैं तो उनका 2 लाख मारो और चौराहे पर ले जाओ। उनसे कह दो जाकर के कि 70 साल से हमारा हिस्सा खा रहे हो। यानी कहाँ तुम कहानी किसका, कहाँ गया निषादों का हिस्सा? तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहती। मान्यवर जी आप लोगों के सामने अपने विचार रखेंगे तो मैं 2 लाइनों में माध्यम से अपनी बात को ध्यान दे दूंगी। डॉक्टर साहब की हंसी कोई चुरा न पाए, डॉक्टर साहब की हंसी कोई चुरा न पाए। मेरे निषाद भाइयों, मेरे निषाद भाइयों, ऐसा दीप जला दो, ऐसा दीप जला दो कि तूफान भी उसे बुझा न पाए, बुझा न पाए। जय निषाद राज। मैं इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मान्यवर जी के आप विचार सुने। धन्यवाद।
आपके मुख्यमंत्री को घेरने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं। कितने लोग तैयार हो बोलो जय को गोरखपुर चलने के लिए तैयार हैं? पक्का? मैं तुम्हें कहूँगा कि ज्यादा नहीं निषाद राज का किला इलाहाबाद के सिंगरपुर धाम में लखनऊ रोड पर है। उनका खून आपके शरीर के अंदर आया है तो आपको शिक्षा में नीचे रखा गया, धर्म में नीचे रखा गया, जाति में नीचे रखा गया, इसलिए पैसे में भी नीचे हो गए, नौकरी में भी नीचे हो गए। आज के दिन में हमारी जगह धर्मशास्त्रों में नीचे और ऊपर है। सूत्र के अलावा भाषा में निषाद है कि नहीं है? आज भाजपा के लोग हमें सूत्र बनाते हैं और गण में राक्षस बनाते हैं। हम राक्षस है कि राजा के संतान है तो आरक्षण मिलेगा तो नौकरी आएगा नहीं आएगा? तो बेटा राजा होगा नहीं होगा? राजा होगा नहीं होगा? आरक्षण हमारे लिए जरूरी है कि जरूरी है? देख लो दलित भाई जब भगवान पकड़े थे तो दलदल में ठीक नहीं थे, तो संविधान पकड़ लिया तो महल में है नहीं है? आरक्षण कहाँ है? भगवान के पास कि संविधान के पास? संविधान की किताब लखनऊ दिल्ली में है नहीं है? उसमें आरक्षण लिखा है नहीं लिखा है? हिंदी में कि अंग्रेजी में? हिंदी में अंग्रेजी में? अंग्रेजी में बहन जी के लोगों का मिला नहीं मिला? भगवान राम से है नहीं है? नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा है? लोग लेने के लिए तैयार हो गए। लोग हमसे ज्यादा कमजोर थे कि नहीं थे? उन्हें मिला कि नहीं मिल गया? ताकत में है कि नहीं है? आरक्षण नहीं मिला तो हम कमजोर हो गए कि नहीं हो गए? इसके जरूरत शासकीय साल का आपका उत्तर प्रदेश से तहसीलदार और जी उनके आया नहीं आया है? योगी मोदी ने इसे रोका नहीं रोका है? बोलो भाई आपका शासन आदेश देखो जी उनके हाथ पढ़ा नहीं पड़ा है? बोलो पढ़ाई नहीं पड़ा है? आरक्षण लागू होना चाहिए होना चाहिए? मुख्यमंत्री 4 बार बन गई और उसी तरीके से इस संविधान में निषादों का भी हिस्सा लिखा है और हम ईमानदारी से इन गंगा पुत्रों का हिस्सा दे रहे हैं। और ये है संविधान। हिंदी में लिखा कि अंग्रेजी में? अंग्रेजी में। बोलो अंग्रेजी में। अंग्रेजी पढ़ा दिया बहन जी ने गाँव में? पढ़ा दिया। जो इसको दिन स्कूल नहीं गए थे ये पढ़ लिया और पढ़ने के बाद उसने अपना हिस्सा लिया नहीं लिया? आज उसके बेटे डीएम कलेक्टर है कि नहीं है? दरोगा पुलिस है कि नहीं है? बोलो कानून से उनकी सुरक्षा है कि नहीं है? कांशीराम में मकान है कि नहीं है? ठेकेदार है कि नहीं है? पैसे वाले हैं कि नहीं है? पहले दलित भाई गरीब थे तो आरक्षण रूपी दवाई खाया सभी लोगों का एक संदेश लिख रहा हूँ। संदेश वो है कि पहले संदेश केवल नेताओं का था। नेता हमारे लड़ते थे लखनऊ दिल्ली में, बहन भूगल देवी मारी लड़ते लड़ते, जब मारे लड़ते लड़ते। वो संदेश क्या था? वो संदेश था कि गरीबी एक बीमारी है, आरक्षण उसका इलाज है। जब उसकी आवाज उठाई गई भूगल देवी तो मारी गई, जब नमस्कार उठाए तो मारे गए। अगर डॉक्टर संजय और बेटा लखनऊ दिल्ली जाएंगे तो अकेले अगर नेता जाएंगे तो सब नेता मारे जाएंगे। क्यों? कि जब आप बीमार हो तो आपका खून निकाला जा रहा है, आपका खून चूसा जा रहा है। हमारा समाज बीमार है रुपए से, हमारा समाज इस समय पैसे से बीमार है। पैसा नहीं है, घर नहीं है, शिक्षा नहीं है, ज्ञान नहीं है, सभी नहीं है, कुछ नहीं है, सब लूट दिया परिवारों ने। मैं ये कह रहा हूँ अगर आरक्षण अगर गरीबी की बीमारी है तो आरक्षण उसका दवा है। जैसे बहनी के नियमों में आरक्षण दिया, आज उनका हिस्सा मिल गया, बीमारी दूर हो गई, गरीबी दूर हो गई। तो उसने दलित नगर कांशीराम साहब को डॉक्टर मान लिया, बहनी को कमांडर मान लिया, तो एक लोग सेनापति बन गए, सैनिक बन गए, आरक्षण पाया तो पूरी बीमारी दूर हो गई नहीं हो गई? हो गई, हो गई, हो गई।
नहीं था वो दलित अभी तक में है। मैं यही कहने आया हूँ कि दलित जब भगवान भरोसे था तब लंदन में था, जब संविधान पर भरोसा किया तो महल में आ गया। संविधान डूबेगा फिर है कि नहीं है? भाई भगवान को छोड़ संविधान पकड़े कि नहीं पकड़े?